हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपके मन में कभी न कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि जब आप अपना मोबाइल उठाते हो तो बिना टच किए स्क्रीन ऑन कैसे हो जाती है, या फिर जो हमारे घर का एसी है वो खुद कैसे डिसाइड कर पाता है कि रूम का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इतने टेम्परेचर पर वो रुक क्यों जाता है। और जो हमारा ऑटोमेटिकली डोर होते हैं, जब हम उसे सामने जाते हैं वो अपने आप ओपन कैसे हो जाता है, उसे कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ सामने है, जहाँ हम सामने हैं भी डोर ओपन होना है। इसके पीछे का कारण है सेंसर। ये छोटी सी डिवाइस काम कैसे करती है आज हम समझेंगे। सेंसर के पीछे की मैजिक का साइंस क्या होता है, जो सेंसर के पीछे की मैजिक है उसके पीछे का जो साइंस है वो कैसे काम जो हमारा सुबह का अलार्म क्लॉक है, कार की रिवर्स हॉर्न है, जहाँ हमारे स्मार्ट वॉचेस हैं, इन सब के पीछे एक ही हीरो छुपा है, उसका नाम है सेंसर। अब हम देखते हैं कि ये फ्यूचर एंगल से कैसे काम कर। आज दुनिया के 90% स्मार्ट डिवाइस सेंसर पे ही डिपेंड करते हैं और कल की दुनिया सेंसर के बिना इमेजिन ही नहीं हो सकती। तो चलिए जान लेते हैं सेंसर की दुनिया को, वो कैसे काम करती है और सेंसर के कुछ टाइप्स देखेंगे। तो सेंसर बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सेंसर है हमारा IR सेंसर। IR LED एक इनविजिबल लाइट एमिट करता है जो कि EM वेव होती है। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर से रिसीवर तक पहुंच जाती है। मतलब IR सेंसर में एक एमिटर होता है, एक रिसीवर होता है। जो एमिटर होता है वो हमारी EM वेव छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है। जब उसके सामने कोई चीज़ आ जाती है वो उससे रिफ्लेक्ट होके फिर से जब उसके सामने कोई चीज़ आ जाती है वो रिफ्लेक्ट होके फिर से रिसीवर के पास चली आती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट सामने आ चुका है और वो आर्डिनो जैसी डिवाइस को अवेयर कर देता है। उससे हम कोई भी अपनी एप्लीकेशन के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारा है अल्ट्रासोनिक सेंसर। जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो IR सेंसर की तरह ही है, बट ये साउंड वेव छोड़ता है। इसमें भी एमिटर रिसीवर है। जो एमिटर है वो हमारी साउंड वेव छोड़ता है। अगर किसी चीज़ की हमें डिस्टेंस पता करनी हो, हमें साउंड की स्पीड पता है, हम उसे एमिट कर देते हैं। जब जितना टाइम उसको टकरा के आने में लगेगा उस टाइम को हम काउंट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी चीज़ की डिस्टेंस कितनी है, वो हमसे कितनी दूर है। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि समुद्र की गहराई नापने के लिए ये यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं जो हमारा LDR सेंसर है, इसका लॉजिक क्या है, ये कैसे काम करता है। इसका रेजिस्टेंस लाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ज़्यादा लाइट से कम रेजिस्टेंस होगी और कम लाइट से ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। जो हमारा आर्डिनो है ऐसे रेजिस्टेंस के चेंज को सेंस कर लेता है, भी कितना चेंज हुआ है। उसी सेंस के करने के बाद हमारा LDR से कोई भी परफॉर्मेंस करवाई जा सकती, कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो दिन में नहीं चलनी चाहिए और रात में चलनी चाहिए। ये चीज़ के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ हमारा है टेम्परेचर सेंसर। जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है वो टेम्परेचर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ने पर सेंसर की आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लीनियरली इंक्रीज़ होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वोल्टेज इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। ये आर्डिनो में डिटेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको एप्लीकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये डिटेक्ट होने के बाद आर्डिनो आप खुद डिसाइड कर लेता है कि हम उससे क्या एप्लीकेशन करवा रहे हैं, वो फर्दर परफॉर्म करता है। तो फिफ्थ हमारा है गैस सेंसर। जो हमारा गैस सेंसर है इसमें एक सेंसिंग लेयर होती है। जब गैस मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आते हैं तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो वो रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण आर्डिनो डिटेक्ट कर लेता है और इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए।
अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगला हमारा है PIR सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये ह्यूमन बॉडी की हीट को डिटेक्ट करता है। जब कोई बंदा मूव करता है तो सराउंडिंग IR पैटर्न चेंज हो जाता है। IR पैटर्न चेंज होने से ये डिटेक्ट कर लेता है कि कितना IR पैटर्न चेंज हुआ है। इसकी वजह से हम ये IR पैटर्न के चेंज को डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा आर्डिनो है उसे पता चल जाता है कि कोई ह्यूमन बॉडी मूव कर रही है। तो इसको हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो हमारा ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, जो सिक्योरिटी अलार्म है, इसी सेंसर के थ्रू काम करते हैं। तो सातवां हमारा है प्रेशर सेंसर। इसमें आइसोइलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है, जो स्ट्रेन गेज होता है। जब कोई भी प्रेशर अप्लाई होता है तो मटेरियल में वोल्टेज या रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। मटेरियल में वोल्टेज या रेजिस्टेंस चेंज होने से हमारा आर्डिनो उसे डिटेक्ट कर लेता है कि कितनी वोल्टेज या रेजिस्टेंस चेंज हुई है, जिसके कारण हम इसे एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एट्थ हमारा है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या IR लाइट जनरेट करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके आसपास आता है तो वो फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस है, जो आर्डिनो में उसको डिटेक्ट किया जाता है और इसको हम फर्दर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि हम इसको आर्डिनो के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं, आर्डिनो में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेंसर एक्चुअल सिस्टम के साथ कैसे काम करता है। चलिए आर्डिनो के एग्जांपल से समझते हैं कि ये आर्डिनो के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। तो हमारे जो सेंसर होता है उसकी दो सिग्नल्स होते हैं। पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल है वो एनालॉग पिन के साथ अटैच होता है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर सेंसर है वो एक एनालॉग सेंसर है, तो हम इसकी पिन जो है एनालॉग पिन्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि सिर्फ एनालॉग सिग्नल ही सेंड करेगा। जैसे कि हमारा टेम्परेचर सेंसर है जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। आप अब जानते होंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है वो एकदम से बढ़ता या घटता नहीं है, वो लीनियरली बढ़ता है और लीनियरली घटता है, जिसके कारण वो एक एनालॉग सिग्नल बन जाता है, जिसके कारण हम उसे एनालॉग पिन में डिटेक्ट करते हैं। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है, जैसे कि IR सेंसर, मोशन सेंसर, जो IR सेंसर होते हैं उसके सामने अगर कोई चीज़ आ जाती है वो एकदम से उसे डिटेक्ट कर लेता है, जिसके कारण वो जो डाटा है वो 01 की फॉर्म में आर्डिनो को भेजेगा। तो अब हम देखेंगे कि वो आर्डिनो को कैसे भेजेगा कि वो ऑपरेट करे इस पर। जो आर्डिनो में इनपुट पिन होती हैं A0, A1, A2, A3 वो एनालॉग के लिए होती हैं। जो D1, D2, D3 होती हैं वो डिजिटल के लिए होती हैं। सेंसर के 3 मेन पिन और होते हैं, जैसे कि VCC, ग्राउंड और आउटपुट। जहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो बहुत ही काम का है। जो VCC है उसमें हम वोल्टेज देते हैं, उसको सप्लाई देते हैं। जो हमारा ग्राउंड है उससे हम उसको ग्राउंड कर देते हैं। जो हमारा आउटपुट पिन है वो हमें आर्डिनो में डाटा भेजता है कि कोई चीज़ डिटेक्ट हुई या नहीं। जब सेंसर एनवायरनमेंट को सेंस करता है, जैसे कि IR के सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, तो आउटपुट पिन पे सिग्नल आर्डिनो को भेज देगा। आउटपुट पिन के थ्रू आर्डिनो को सिग्नल भेज देगा। अगर डिजिटल सेंसर है तो 01 की फॉर्म में भेजेगा, अगर एनालॉग सेंसर है तो वेरिंग वोल्टेज की फॉर्म में भेजेगा, जिसके कारण हमारा जो आर्डिनो है, आर्डिनो का काम है इस इनपुट को समझना और इसके हिसाब से आउटपुट देना। अगर IR सेंसर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है, आर्डिनो ऑलरेडी ऑन। अब आर्डिनो का काम है इस इनपुट को समझना और उसके हिसाब से काम करना। अगर हमारा जो सेंसर है वो IR सेंसर है, एनालॉग पिन से नहीं डिजिटल पिन से हम उसे कनेक्ट करेंगे, जिसके कारण हम अगर उससे कोई भी काम करवाना चाहेंगे उसे हम करवा सकते हैं। जैसे कि LED ऑन होगा, LED ऑफ होगा, हम उसमें कंडीशन सेट कर देंगे कि अगर IR सेंसर ने ये इनपुट दी, जे हमें डाटा दिया, तो हमारा जो LED है वो ऑन होना चाहिए।
तो हम उससे ये ऐसे काम करवा सकते हैं आर्डिनो से। तो ये था कम्युनिकेशन आर्डिनो के साथ सेंसर का। थैंक्स।